वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सभी को पौष मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे पौष मास की पावन कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से निवेदन किया, हे प्रभु, अब मैं गणपति खंड को सुनना चाहता हूँ, जो मनुष्यों के समस्त मंगलों में सर्वश्रेष्ठ है और जिसमें गणेश जी के जन्म का अद्भुत वृत्तांत समाया है। हे जगदीश्वर, बताइए कि पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्यश्रेष्ठ गणपति जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। माता पार्वती को ऐसा दिव्य पुत्र कैसे प्राप्त हुआ। गणेश जी किस देव अंश से प्रकट हुए। उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या ये आयोनिस थे या किसी योनि से उत्पन्न हुए। उनका ब्रह्म तेज कैसा था। उनका पराक्रम कितना विस्तृत था। उनकी तपस्या कैसी थी। वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था। जब स्वयं नारायण, शंभु और ब्रह्मा विद्यमान है तो संपूर्ण जगत में गणेश जी की अग्र पूजा क्यों होती है। वे हाथी मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे बने। हे महाभाग, उस सुंदर और अत्यंत विस्तृत चरित्र का पूर्ण वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे महान कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण बोले, नारद, मैं उस अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह कथा पाप और संताप का नाश करने वाली है, संपूर्ण विघ्नों की विनाशक, समस्त मंगलों की दाता, त्रिखिल श्रुतियों के लिए मनोहर और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जब दैत्यों ने देवताओं को अत्यंत पीड़ित किया, तब देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार किया। इसके पश्चात वे दक्ष की कन्या रूप में अवतरित हुई और उस समय उसका नाम सती था। उसके स्वामी शिव जी की निंदा सहन न कर पाने पर उन्होंने योग धारणा द्वारा अपने शरीर को त्याग किया। शरीर का परित्याग करके सती ने पुनः जन्म लिया और शैलराज हिमालय की प्रिय पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। पर्वतराज हिमालय ने इन पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से संपन्न कराया। विवाह के बाद महादेव पार्वती जी को लेकर निर्जन वन की ओर चले गए। वहां लंबे समय तक शिव और पार्वती का मनोरम विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर उनसे निवेदन किया कि वे इस विहार से विरत हो, तब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय महादेव जी का वीर्य भूमि पर गिरा और उसी से स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। यह देखकर पार्वती जी के हृदय में एक उत्तम पुत्र की इच्छा जाग उठी और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि उन्हें भी एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। पर इस पर महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। यह उपाय तुम्हारा परम कल्याण करेगा और त्रिलोकी में सिद्धि प्रदान करने वाला है। जिस उपाय का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज है, अत्यंत मंगलमय और मन को हर्ष देने वाला। हे वराननी, तुम श्री हरि की आराधना करो और एक व्रत आरंभ करो। इस व्रत का अनुष्ठान 1 वर्ष तक करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यक। यह व्रत अत्यंत कठोर है, परंतु कल्पतरु के समान इच्छाएं पूर्ण करने वाला। यह श्रेष्ठ, सुखदायक, पुण्य देने वाला साररूप पुत्रपद और समस्त संपत्तियों का दाता माना गया है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में शिव और देवियों में तुम सर्वोपरि मानी जाती हो। वर्णों में ब्राह्मण उत्तम है, तीर्थों में पुष्कर पवित्र है और पुष्पों में पारिजात श्रेष्ठ है और पत्रों में तुलसी दल का कोई सामना नहीं। पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है, वारों में रविवार श्रेष्ठ है, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत और वर्षों में संवत्सर और युगों में कृतयुग सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
पूजनियों में विद्या देने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वास पात्रों में मन और धनों में रत्न श्रेष्ठ कहलाते हैं। प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम, वर्षों में भारतवर्ष और वनों में वृंदावन अतुलनीय है। स्त्रियों में शत्रुपा, परियों में काशी और तेजस्वियों में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीच, असुरों में ब्रह्मास्त्र और चक्रों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है। मनुष्य में श्री रामचंद्र सर्वश्रेष्ठ है और धनुर्धारियों में लक्ष्मण का कोई दूसरा नहीं। जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार है, सब जीवों द्वारा सेवनीय, सभी अभिष्टों के दाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप, उसी प्रकार यह पुण्यकृत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। हे महाभागे, इसलिए तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है। इसके पालन से तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो समस्त वस्तुओं का सार रूप होगा। इस व्रत द्वारा उस श्री कृष्ण की आराधना होती है जो सभी प्राणियों में मनोरथ पूर्ण करते हैं, जिनके स्मरण से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों को मुक्ति दिलाते हैं। जो व्यक्ति विष्णु मंत्र धारण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म को सफल कर लेता है। वह अपने पितरों का उद्धार करके वैकुंठ धाम जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद बनकर सुखपूर्वक आनंद का अनुभव करता है। ऐसा भक्त अपने भाई, बंधु, मित्र और अपनी श्री सबका उद्धार करता हुआ श्री हरि के परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए हे गिरिजा, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और व्रत के पूरे समय इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारक है। यह युग कर भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर तुरंत गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रसन्नता से कवच और स्तोत्र सहित वह मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने पूजा की विधि और उसके नियमों का सविस्तर से वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, पुण्यव्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने व्रत की पूरी विधि के बारे में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेदांत में श्रेष्ठ, करुणा में सागर और परात्पर है। हे दीनबंधु, कृपा करके इस व्रत का संपूर्ण विधान बताइए। प्रभु, इसमें कौन कौन से द्रव्य और फल उपयोग किए जाते हैं? प्रभु, इस व्रत में कौन कौन से द्रव्य आवश्यक है? इसका समय क्या होता है? कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है? आहार का क्या विधान है? और इस व्रत का फल क्या प्राप्त होता है? हे स्वामी, कृपा कर इन सभी बातों का वर्णन अपनी इस विनम्र सेविका को बताइए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित की व्यवस्था कीजिए। पुष्प एकत्र करने के लिए योग्य ब्राह्मण नियुक्त कर दीजिए और सामग्री जुटाने के लिए रुतियों को भी भेज दीजिए। इसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं इस व्रत में उपयोगी है और जिन्हें मैं नहीं जानती, वे सब भी एकत्र करवा दीजिए, क्योंकि स्त्री के लिए उसका स्वामी ही सब कुछ उपलब्ध कराने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती है। कुमारी अवस्था पिता पालन करते हैं, युवा अवस्था में पति संभालता है और वृद्धावस्था में पुत्र ही सहारा बनता है। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, अब मैं इस व्रत की विधि, इसके नियम, इसके फल और व्रत के उपयोगी द्रव्यों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के लिए मैं फल और पुष्प लाने हेतु 100 शुद्ध ब्राह्मण नियुक्त करता हूँ। सामग्री एकत्रित करने के लिए 100 रुतियों को भेजता हूँ और साथ ही अनेक दासियों को भी। पुरोहित के स्थान पर मैं स्वयं सनत कुमार को नियुक्त करता हूँ, जो सभी व्रत विधानों के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत, हरि भक्तों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान माने जाते हैं। तुम इन्हें स्वीकार करो। हे देवी, जब शुद्ध समय आए तब परम नियम पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस व्रत के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ
आरंभ से एक दिन पहले उपवास करें और अपने शरीर को भली भांति निर्मल बनाकर अपने वस्त्रों को भी अच्छी तरह धोकर स्वच्छ कर लें। फिर दूसरे दिन अरुणोदय अर्थात सूर्योदय की बेला में शैया से उठे, मुख शुद्ध करें और निर्मल जल में स्नान करें। इसके बाद हरि स्मरण करते हुए आचमन करें और स्वयं को पवित्र बनाएं। फिर भक्ति भाव से श्री हरि को अर्घ्य अर्पित करके शीघ्र ही घर लौटाएं। घर पर धुले हुए शुद्ध धोती और चादर धारण करें और पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म पूरे। इसके उपरांत प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करें और स्वस्ति वाचन के साथ कलश की स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प लेकर इस पवित्र व्रत का आरंभ करें। इसके बाद सौंदर्य, नेत्रदीप्ति, शारीरिक कांति, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का विधान बताते हुए शंकर जी फिर बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्प, नारियल, जंबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विविध प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य भक्ति सहित अर्पित करें। सुव्रते, इस व्रत में तुलसी दल के साथ संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्पों का निवेदन हरि भक्ति के लिए आवश्यक है। व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर की धन धान्य समृद्धि हेतु प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी, प्रतिदिन पूजन के समय पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करनी चाहिए और भक्ति वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते, व्रत काल में 6 महीनों तक हविष्य आहार, 5 महीनों तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन और 1 पक्ष तक केवल जल का सेवन करना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करें और रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम माना गया है। देवी, जब व्रत पूर्ण हो जाए तब उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के समय 308 डालियां जो वस्त्रों से आवृत्त हो और भोजन यज्ञोपवीत तथा सुंदर उपहारों से सजी हो, इसका दान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 10,360 ब्राह्मणों को भोजन कराना, 10,360 तिल की आहुतियाँ देना और व्रत समाप्ति पर विधि पूर्वक 10,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देना भी आवश्यक है। फिर व्रत के अंतिम दिन एक दूसरी दक्षिणा का विधान भी है, जिसका वर्णन मैं आगे करूँगा। हे देवी, इस व्रत का फल यह है कि मन में श्री हरि के प्रति भक्ति दृढ़ हो जाती है और तीनों लोगों में श्री हरि के समान विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति भी होती है। हे माहेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अंत देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर शंकर जी मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिए। अब आपको सुनाते हैं भगवद गीता का महात्म्य अध्याय 1। श्री पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। तब श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी क्षीण नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, दूर मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उसी समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान,
आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज अजर प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप रोग शोक रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा दैत्य द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ देवेश्वरी। इसी कारण मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है। आपके अतिरिक्त और भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला और परमानंद स्वरूप होने के कारण वही एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों का दोनों चरण कमल जानो। इसी प्रकार यह 18 अध्यायों की वाङ्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तब श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूर कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप करता, न हवन करता, न अतिथियों का सत्कार। लंपट स्वभाव का होने के कारण वह सदा विषय भोग में ही लिप्त रहता। हल जोत कर और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। मदिरा पीने का व्यसन था और मांस भी खाता था। इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यर्थ करते हुए दीर्घ काल बिताया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी एक काला सर्प आया और उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की भीषण यातनाएं भोग कर पुनः मृत्यु लोक में लौटा और इस बार बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय एक पंगु ने अपने जीवन को आराम से चलाने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार धोते धोते बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक उसे तेजी से घुमाया। बैल अत्यधिक थककर अचानक भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया।
यह दृश्य देखकर कौतूहलवश बहुत से लोग एकत्र हो गए। उनमें से एक पुण्यात्मा ने उस बैल का कल्याण करने हेतु अपने पुण्य दान किए। फिर दूसरे कई लोगों ने भी अपने अपने पुण्य स्मरण करके उसे अर्पित किए। भीड़ ने एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का ज्ञान नहीं था, तो भी सबको देखकर उसने भी कुछ त्याग कर उस बैल के लिए किया। इसके बाद यमदूत उस मृत प्राणी को यमलोकपुरी ले गए। यहाँ विचार हुआ कि वह यह वेश्या के त्याग से अब पुण्यवान हो गया है, अतः उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। उसी समय भी उसने उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। कुछ दिनों बाद जब उसने मन में अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व की जिज्ञासा हुई, तो वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? तब वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता हर दिन कुछ पड़ता है, उसी से मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान किया है। इसके बाद वे दोनों उस तोते के पास गए और पूछने लगे। तब उस तोते ने उसके पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुभ बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या रखने लगा। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हुई और मैं अनेक घृणित लोगों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में जन्म मिला। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर मैं पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति कर रहे थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। फिर इन देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मेरे पाप दूर हुए। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो व्यक्ति गीता के पहले अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए गीता का पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूँगा। जब भी व्यास जी ने कहा, हे राजेंद्र, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रभु, देख नहीं पाऊंगा पर सुन तो सकूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय है। महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी होगा वह सब तुम्हें सुनाएगा। संजय कहने लगा, हे राजन, जब आप पहले पक्ष के प्रमुख योद्धाओं को भी सुनिए। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भगदत्त, जयद्रथ, ये सभी मेरे पक्ष के महान योद्धा हैं। इनके अतिरिक्त भी असंख्य भारती हैं जो मेरे लिए अपना जीवन न्योछावर करते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। ये सब शस्त्र और अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण है। ये तो आचार्य द्रोणाचार्य हमारी सेना की रक्षा का भार आप पर ही है, क्योंकि
हमारा बल, सामर्थ्य और उत्साह आपके हाथों में सुरक्षित है। संजय आगे कहने लगा, उस समय पितामह भीष्म ने अपने शंख का अत्यंत तीव्र ध्वनि के साथ निनाद किया। उनके शंख की आवाज सुनकर कौरवों की सेना हर्षित हो उठी और सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। इसके बाद पांडवों की ओर से भी शंख निनाद होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीमसेन ने भी अपने प्रचंड शंख पौंड का नाद किया, जिसका कंपन संपूर्ण युद्ध भूमि में गूंजने लगा। राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी अपने शंख उठाए और इतनी प्रचंड ध्वनि की कि कौरवों के हृदय में भय समा गया। हे राजा धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि में दोनों पक्षों के सगे संबंधी, गुरुजन, मामा, चाचा, भाई, बंधु, मित्र, शिष्य सब खड़े हैं और उन्हें मारना पड़ेगा, तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, इन सब अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध में खड़े देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरा धनुष गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर में कंपकपी हो रही है, मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गया। उसके नेत्र दुख और दया से भर आए। उसी समय से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ज्ञान का उपदेश दिया, जो आगे चलकर भगवद गीता कहलाया। दुर्योधन कहने लगा, हे आचार्य, मैं आपको बताता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम, विजय, कृपाचार्य तथा इसी तरह अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी हमारे पक्ष के महान योद्धा हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत से वीर मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग देने वाले हैं। सभी शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध के योग्य तथा निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीष्म द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को जितना आसान है, इसीलिए आप सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए निसंदेह सभी ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। कौरवों में रुद्र और महान प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगा आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द अत्यंत भयंकर था। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त और उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने क्रमश सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी, श्रीखंडी, दुष्टद्रुम, राजा विराट, अजेय, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी हे राजन चारों ओर से अपने अपने शंख बजाए। उन सबके शंखों की भयानक ध्वनि आकाश और पृथ्वी तक को गूंजा उठी। राष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। हे राजन, इसके बाद जब कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर धृतराष्ट्र के संबंधियों को सामने डटे देखा, तब शस्त्र संभालने की तैयारी के समय उन्होंने धनुष उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध के लिए खड़े इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन से युद्ध करना उचित है। तब तक रथ यही खड़ा रखे। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा इस सेना में आए हैं,
मैं उन सभी युद्ध करने वालों को देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे दुष्ट, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा समस्त राजाओं के समक्ष रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। इनके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर तथा अन्य सुहृदों को देखा। उन सभी संबंधियों को सामने देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से भर गए और शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में डटे हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष छूटता सा लग रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं यहाँ खड़े रहने की भी शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मुझे केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। स्वजन समुदाय को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। हे कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, ऐसे राज्य से हमें क्या प्रयोजन और ऐसे भोगों से क्या लाभ। हे कृष्ण, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अभीष्ट होते हैं। वही लोग धन और जीवन की आशा त्याग कर आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा, मामे, ससुर, पौत्र, साले और न जाने कितने अपने ही संबंधी आगे सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अभीष्ट होते हैं। वही लोग धन और जीवन की आशा त्याग कर आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और न जाने कितने अपने ही संबंधी सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं तो इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों न मिल जाए, फिर केवल पृथ्वी के राज्य की तो क्या बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। ये भले ही आततीय हो इन्हें मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, हम अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब का विनाश करके भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं। यद्यपि यह धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे होकर कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से उत्पन्न होने वाले पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के ये पुत्र लोभ में पड़कर कुल का विरोध करने से उत्पन्न पाप को नहीं देखते, लेकिन हम जो कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति प्रकार से जानते हैं, हमें तो इस पाप से बचने के लिए विचार करना ही चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पूरे कुल में पाप का विस्तार होने लगता है। हे कृष्ण, जब पाप अधिक बढ़ जाता है तब कुल की स्त्रियां अत्यंत ही व्याघ्न, कुल की स्त्रियां जब दूषित हो जाती है तब वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और यह वर्ण संकर ही कुल घातकों को तथा पूर्ण कुल को नरक की ओर ले जाता है। श्राद्ध तर्पण से वंचित होकर पिंड और जल की क्रिया न मिलने के कारण उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुल घातकों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाय शो, हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने चले हैं। यदि मेरे जैसे शस्त्र रहित और युद्ध न करने वाले को शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले,
रणभूमि के शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन यह कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद् गीता का पहला अध्याय पूर्ण होता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। इस पावन माह के में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलती है, वही दसों दिशाओं से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन की किसी भी परेशानियों से मुक्ति हो जाती है। इसमें हाथी और मगरमच्छ के भीषण युद्ध का वर्णन है। जब गजेंद्र युद्ध में पराजित होता है तो वह परमात्मा श्री हरि विष्णु का ध्यान कर उनकी स्तुति करता है। उस भक्ति भाव को से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जब हम इस पाठ को करते समय मन में यह भावना रखते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने गजेंद्र को उसकी विपत्ति से उभारा, वैसे ही हमें भी हमारी कठिनाइयों से उभारिए, तो निश्चय ही भगवान हरि विष्णु हमारी सहायता करते हैं। तो आइए भक्ति और सच्ची भावना के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। सुखदेव जी बोले, पिछले अध्याय में कही गई विधि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतना की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनके यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो स्वयं उसी के रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ, ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्यकारक रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्षी रूप में देखने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोगों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्ग और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते, वे भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक रूप को जिस प्रकार साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उस तरह सत्प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं पहचान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारक हित करने वाले और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम अलौकिक व्रतों को नियम पूर्वक पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वे जिनका हमारी
तरह से न तो जन्म होता है और न ही अहंकारवश कोई कर्म होता है, जिनके निर्गुण रूप का न कोई नाम है न कोई आकार। इसके बावजूद वे समय समय पर सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अवतार को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूपों वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्षी परमेश्वर को मेरा शतश नमन है। वे देव जो मन, वाणी और चित्त प्रवृत्तियों से परे, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपना कर मूल से जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर की इंद्रियों के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रवृत्ति के परम कारक लेकिन स्वयं बिना कारक भगवान को मेरा शतशत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के ज्ञानी, पतितियों के कारक रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले पर भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारक लेकिन स्वयं बिना कारक होने पर भी बिना किसी परिणाम के अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवताओं को मेरा नमस्कार है। वे जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, जिनके गुणों की हलचल होने पर मन मस्तिष्क में संसार रचने की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है और जो आत्म तत्व की भावना से विधि निदेश रूप शास्त्र से भी ऊपर उठ चुके हैं, वो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित रहते हैं। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी आलस न करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में असक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों द्वारा आप अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जो अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी प्रदान करते हैं, ऐसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से सदा के लिए बाहर निकाले। वे जिनके अनेक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से केवल उसी भगवान के शरण में रहते हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते और जो केवल उनके परम मंगलमय एक विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए आनंद रूप समुद्र में डूबे रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी नियामक भक्तों के लिए हमेशा प्रकट, भक्ति योग से अत्यंत निकट लेकिन माया से दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों से अगोचर और दुर्गम अंतर रहित लेकिन सभी के लिए आदि और सब और से परिपूर्ण भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वे जिनके ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव नाम और आकृति भेद से उनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि की लपेटें और सूर्य की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने कारक में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और नाना योनियों के
वे शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जो भगवान न तो देवता है, न असुर, न मनुष्य और न मनुष्य के नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, न वे स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक, और न ही वे ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वे न तो गुण है, न कर्म, वे न ही कार्य है और न ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध करने पर जो बचता है वही उनका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चारों ओर से अज्ञानता से ढके इस हाथी का शरीर त्याग क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाली अज्ञानता से युक्त इस हाथी शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से स्वयं नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से ही उदय हो पाता है। इस प्रकार मोक्ष के लिए ललायित संसार से रचयिता स्वयं संसार के रूप से प्रकट होकर भी संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप में व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी और प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का मैं केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वे जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा समस्त कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिन्हें प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनकी त्रिगुणी शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोग जिन्हें मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, जिन्हें वास्तविक रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सर्वनिराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के पास जब ब्रह्मा जी अन्य किसी देवता के साथ नहीं आए, जो अपने अपने विभिन्न विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, तब साक्षात विष्णु जी, जो सबके आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के भी रूप है, वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर और उसकी पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। हाँ, वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने जब आसमान में गरुड़ की पीठ उस पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते देखा, तो वह अपनी सूंड से पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ की गर्दन काट दी और हाथी को उस पीड़ा से मुक्ति दिला दी। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। आज की कथा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पौष मास की सभी कथाओं को अपना प्यार अवश्य दीजिए।